नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। 9 साल बाद झारखंड में 12वां मंत्री। सीएम हेमंत से ज्यादा पावरफुल इरफान। योजना बजट में सबसे कमजोर रामेश्वर उरांव। संथाल से सबसे ज्यादा मंत्री। जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल से बाहर आने के 148 दिनों बाद हेमंत सोरेन फिर सीएम बने। 5 जुलाई को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद 8 जुलाई को विधानसभा के विशेष सत्र में विश्वास प्राप्त कर लिया। सरकार के पक्ष में 45 वोट पड़े और विपक्ष में 0 वोट पड़े हैं। विश्वास मत के 3.5 घंटे बाद हेमंत सरकार के 11 मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन के बिरसा मंडप में सबको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। सबसे पहले पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने शपथ ग्रहण किया। इस बार के मंत्रिमंडल में 9 साल बाद 12वें मंत्री का पद भरा गया है। इससे पहले साल 2014 में हेमंत सोरेन के 14 माह के मुख्यमंत्री काल में कैबिनेट में पूरे 11 मंत्री थे। पूरे मंत्रिमंडल में सर्वाधिक मंत्री कोल्हान प्रमंडल से हैं। शपथ ग्रहण के साथ ही देर शाम तक सभी मंत्रियों को उनके विभाग भी आवंटित कर दिए गए। 13वें सीएम के रूप में हेमंत सोरेन ने जो मंत्रिमंडल बनाई है वह चंपई कैबिनेट से थोड़ी अलग है। इस मंत्रिमंडल में चंपई सरकार में मंत्री रहे बसंत सोरेन और बादल पत्रलेख को हटा दिया गया है। कांग्रेस के इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह और झामुमो के बैजनाथ राम नए मंत्री बनाए गए हैं। 7 पुराने मंत्री रिपीट किए गए हैं। जेएसएससी ने झारखंड में विभिन्न विभागों में 863 पदों पर निकाली भर्ती। 12वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि विस्तारित की है। 863 पदों के लिए आयोग द्वारा संशोधित तिथि जारी कर दी गई है। इसके तहत रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने के लिए अभ्यर्थी 11 जुलाई से 10 अगस्त 2024 मध्यरात्रि तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि परीक्षा शुल्क भुगतान की तिथि 13 अगस्त 2024 की मध्यरात्रि होगी। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 16 अगस्त 2024 की मध्यरात्रि तथा आवेदन में संशोधन के लिए 18 अगस्त से 20 अगस्त 2024 की तिथि निर्धारित की गई है। इस परीक्षा के लिए न्यूनतम योग्यता मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण होना आवश्यक है। परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की उम्र सीमा का कट ऑफ डेट न्यूनतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2023 से होगी, जबकि अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2019 से की जाएगी। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष निर्धारित की गई है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने संभाला पदभार। कहा, हमारी सबसे बड़ी चुनौती हर घर नल जल योजना के तहत घरों तक है पानी पहुंचाना। पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने नेपाल हाउस मंत्रालय में मंगलवार को पदभार संभाला। मंत्री कक्ष में उनका स्वागत विभागीय सचिव राजेश शर्मा, अभियंता प्रमुख ब्रजनंदन कुमार, मुख्य अभियंता सीडीओ प्रभात कुमार सिंह, क्षेत्रीय मुख्य अभियंता निरंजन कुमार, मुख्य अभियंता पीएमयू अनिल कुमार, मुख्य अभियंता मुख्यालय शिशिर सोरेन समेत अन्य ने फ्लावर बुके देकर किया। मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती हर घर नल जल योजना के तहत घरों तक पानी पहुंचाना है। सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजना के तहत 51% घरों तक कनेक्शन पहुंचा दिया है। केंद्र और राज्य सरकार इस योजना में बराबर पैसा देती है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार हर पंचायत में 15-15 नलकूप की स्थापना कर रही है। योजना को मंजूरी मिल चुकी है। अब ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। हम लोगों को सीएम हेमंत सोरेन का स्पष्ट निर्देश है कि काम करना है, विकास को अमली जामा पहनाना है। सावधान, झारखंड के इन इलाकों में 12 जुलाई को भारी बारिश। मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी। 12 जुलाई को झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में भारी बारिश होगी। इसको लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसके तहत देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज सहित अन्य इलाकों में बारिश होगी, जबकि रांची समेत अन्य इलाकों में आज हल्की बारिश हो सकती है। रांची में सोमवार को मौसम सामान्य रहा। बीच बीच में बादल छाए रहे। गर्मी का एहसास भी हुआ। दिन के समय अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। आज रांची में अधिकतम 32 और न्यूनतम पारा 24 डिग्री रहा और आसमान में बादल भी छाए रहे। वहीं देर शाम मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। मानसून की बारिश नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। वहीं आम लोग भी गर्मी से परेशान हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक गर्मी का सामना करना पड़ेगा। सोमवार को सुबह से ही तीखी धूप रहेगी। दिन में कड़ी धूप ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों जहां बारिश के कारण एसी और कूलर बंद हो गए थे, वे फिर से चालू हो गए हैं। बारिश नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। पिछले दिनों मानसून की बारिश होने के बाद किसानों ने बिचड़ा तो लगा दिया था, लेकिन अब बारिश नहीं होने से उन्हें बिचड़ा सूखने का डर सता रहा है। इधर मौसम विभाग का मानना है कि अगले 3-4 दिनों तक बारिश के अनुमान नहीं है। वहीं तापमान में भी कुछ वृद्धि हो सकती है।
पलामू में भाजपा नेता के घर लाखों की चोरी, सीसीटीवी का डीवीआर भी ले भागे चोर, मौके से भुजाली बरामद। भाजपा नेता लवली गुप्ता के घर में लाखों की चोरी हुई है। घटना को अंजाम देने वाले चोर घर में लगे सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर भी अपने साथ ले गए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की छानबीन कर रही है। चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अपराधी मौके पर एक भुजाली छोड़ गए हैं। लवली गुप्ता का घर मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन रोड में है। पुलिस के अनुसार लवली गुप्ता अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए रांची गई हुई थी। रांची से वापस लौटने के क्रम में वे पार्टी के कार्यक्रम में भाग लेने चतरा चली गई थी। इसी क्रम में उनके घर के किराएदार बैंक मैनेजर ने कॉल कर बताया कि घर का ताला टूटा हुआ है। पुलिस ने बताया कि लवली गुप्ता के घर में रहने वाला किराएदार बैंक मैनेजर भी रविवार को घर गया था। सोमवार को वह ड्यूटी पर लौटा था। ड्यूटी से वापस लौटने के बाद बैंक मैनेजर ने देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है। इसके बाद उन्होंने लवली गुप्ता को घटना की जानकारी दी। मंत्री नहीं बनने पर बसंत सोरेन बोले, मंत्री पद मेरे लिए बहुत छोटा। झारखंड में फिर एक बार हेमंत सोरेन की सरकार बन चुकी है। सोमवार को मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया। पिछली कैबिनेट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन को जगह दी गई थी, लेकिन इस बार उनको बाहर कर दिया गया है। मंत्री नहीं बनने पर जब मीडिया के संवाददाता ने उनसे बात की और पूछा कि आपको कोई अफसोस है मन में, तो उन्होंने कहा कि अफसोस किस बात का। जब उनसे पूछा गया कि वह काफी छोटे कार्यकाल के लिए मंत्री रहे, तो इस पर बसंत सोरेन ने जवाब दिया, मंत्रिपरिषद मेरे लिए छोटा पद है। मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैं इस बार मंत्री नहीं बना। जब उनसे कहा गया कि आप दुमका की जनता से क्या कहना चाहेंगे, तो इस पर उन्होंने कहा कि दुमका की जनता के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं उनके लिए हमेशा खड़ा हूँ। जो उम्मीद उन्होंने मुझसे लगाई है, मैं उनको उन चीजों से कभी वंचित नहीं होने दूंगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। धनबाद के झरिया में तेज गति से गाड़ी चलाने से मना किया तो मार दी गोली, स्थिति गंभीर। पुलिस ने एक हमलावर को किया गिरफ्तार। झरिया थाना के चौथाई कुल्ली में सोमवार की रात तेज रफ्तार से गाड़ी नहीं चलाने की बात कहना एक युवक को महंगा पड़ गया। युवक अपने घर के पास था कि उसी समय अपराधी प्रवृत्ति का युवक अपने 10-12 युवकों के साथ पहुंचा और युवक को सिर में गोली मार दी। गोली मारने के बाद सभी भागने लगे। तब तक लोगों ने एक युवक को धर दबोचा। उसके बाद घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर युवक को गिरफ्तार कर जांच में जुट गई है। वहीं घायल युवक की स्थिति गंभीर देखकर डॉक्टरों ने उसे दुर्गापुर अस्पताल रेफर कर दिया है, जहाँ वह जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों की टीम ने सफल ऑपरेशन किया है। बताया जाता है कि झरिया के चौथाई कुल्ली तिवारी मंदिर के समीप अमन रवानी के चाचा खड़े थे। तभी एक युवक तेज रफ्तार से वाहन लेकर गुजर रहा था। तभी अमन के चाचा से युवक को रोककर समझाया कि मोहल्ले में तेज रफ्तार से गाड़ी मत चलाओ, किसी को भी लग सकता है। लेकिन अपराधी किस्म का युवक उनसे उलझ गया, जिसके बाद मोहल्ला के लोग जुट गए और उक्त युवक को वहां से डांट फटकार कर भगा दिया। उसके बाद युवक अपने 10-12 युवकों के साथ पहुंचकर पूरे मोहल्ले में कोहराम मचाना शुरू कर दिया। नीट यूजी पेपर लीक, जांच के केंद्र में झारखंड, अभ्यर्थियों पर दबिश की तैयारी में सीबीआई। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई अब झारखंड को केंद्र बनाकर जांच आगे बढ़ाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हजारीबाग से गिरफ्तार ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज व जमालुद्दीन और धनबाद से गिरफ्तार अमन सिंह को रिमांड पर लेकर सीबीआई पूछताछ कर रही है। इस दौरान जांच एजेंसी को झारखंड से जुड़े कई अहम सुराग मिले हैं। सूत्रों के अनुसार सीबीआई की एक टीम झारखंड में संजीव मुखिया, रॉकी व अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं झारखंड में इस मामले से जुड़े अभ्यर्थियों की भी तलाश की जा रही है। सूत्र बताते हैं कि रिमांड पर लिए गए आरोपियों से बारी बारी से नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड, पैसे के लेन देन, अभ्यर्थियों की सही संख्या, फरार संजीव मुखिया और रॉकी, पेपर के लिए निर्धारित रकम सहित अन्य चीजों के बारे में पूछताछ की जा रही है। इन सभी को आमने सामने बैठा करके क्रॉस वेरिफिकेशन भी कराया जा रहा है। इस दौरान पेपर लीक से जुड़े कई अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं। इन सभी की तलाशी की जा रही है। हेमंत सोरेन की फिर बढ़ सकती है मुश्किलें, हाईकोर्ट से मिली रेगुलर बेल को ईडी ने किया चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट पहुंची जांच एजेंसी। जमीन घोटाला और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रेगुलर जमानत पर बाहर आए सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ईडी ने सोमवार को याचिका दाखिल की है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है। 28 जून को झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को कुछ शर्तों के साथ नियमित जमानत दी थी। 148 दिनों के बाद वे जेल से निकले थे। हेमंत सोरेन को ईडी ने बड़गाई अंचल के बरियातो स्थित 8.86 एकड़ जमीन
को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के बाद 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि जेल से निकलने के तुरंत बाद 5 जुलाई को हेमंत सोरेन ने दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है। वहीं 8 जुलाई को उन्होंने कैबिनेट विस्तार भी किया है। झारखंड हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जिस जमीन के मामले में हेमंत को गिरफ्तार किया गया है उस पर कब्जा लेने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। सारे तथ्यों को लेकर स्पष्ट होता है कि बड़गाई स्थित 8.86 एकड़ जमीन हासिल करने या कब्जा लेने में उनकी अप्रत्यक्ष रूप से भी संलिप्तता नहीं दिखती है, न ही जमीन छिपा कर रखने के मामले में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बनता है। झारखंड में समय पूर्व चुनाव की तैयारी, हरियाणा महाराष्ट्र के साथ ही डाले जाएंगे वोट। झारखंड में इस बार निर्धारित समय से पहले विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। बहुत संभावना है कि 15 सितंबर तक चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। चुनाव आयोग महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ ही झारखंड में भी अक्टूबर में चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ ही झारखंड में मतदाता पुनरीक्षण काम चल रहा है। मालूम हो कि साल 2019 में महाराष्ट्र और हरियाणा की मतदाता सूची का द्वितीय पुनरीक्षण कार्य झारखंड के साथ नहीं हुआ था। साथ ही मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अक्टूबर में किया गया था, लेकिन इस बार 20 अगस्त को ही आयोग ने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि तय कर दी है। आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण के लिए 1 जुलाई को ही योग्यता तिथि तय की है। अगर आयोग को नवंबर में चुनाव की घोषणा करनी होती तो मतदाता पुनरीक्षण के लिए 1 अक्टूबर की योग्यता तिथि तय होती। बता दें कि चुनाव आयोग के पास किसी सरकार का कार्यकाल पूरा होने के 180 दिन पूर्व चुनाव की घोषणा करने की संवैधानिक शक्ति प्राप्त है। हालांकि किसी सरकार का कार्यकाल समाप्त होने के कम से कम 45 दिनों हर हाल में चुनाव की घोषणा करना संवैधानिक बाध्यता है। नक्सलियों ने चक्रधरपुर थाना क्षेत्र में की पोस्टरबाजी, दहशत। 10 जुलाई को नक्सलियों ने कोलाहल बंद बुलाया। पश्चिम सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में नक्सलियों ने पोस्टरबाजी की है। नक्सलियों ने चक्रधरपुर सोनुआ मुख्य मार्ग के रंगामाटी क्षेत्र में माओवादी पोस्टर और बैनर लगाया है। नक्सलियों के पोस्टरबाजी से आसपास क्षेत्र में दहशत कायम हो चुका है। चक्रधरपुर में सुबह जब लोग अपने घरों से निकले तो देखा तो भाकपा माओवादी नक्सलियों का पोस्टर और बैनर लगा हुआ था। पोस्टर में नक्सलियों ने कोलाहल, सारंडा, लिम्पुंगा के शहीद वीरांगनाओं को सत सत लाल सलाम और मार का बदला मारा है, खून का बदला खून बैनर में लिखा हुआ है। निवेदक में दक्षिण जोनल कमेटी भाकपा माओवादी लिखी है। इसी तरह पोस्टर में नक्सलियों ने नक्सल विरोधी अभियान का विरोध किया है। यह पोस्टर का बैनर नक्सलियों ने चक्रधरपुर सोनुआ मुख्य मार्ग के रंगामाटी हाट बाजार और प्राथमिक विद्यालय जेना बेड़ा के पास किया है। बता दें कि सुरक्षा बलों के द्वारा कोलाहल और सारंडा जंगल में लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस उभरती पार्टी का टिकट पाने के लिए देना होगा इंटरव्यू, इन योग्यताओं को भी करना होगा पूरा। इस बार लोकसभा चुनाव में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने वाली पार्टी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ने विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। राज्य की 81 में 50 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। लोकसभा चुनाव में जेबीकेएसएस के प्रदर्शन को देखते हुए विधानसभा चुनाव के टिकट के दावेदारों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इसके मद्देनजर जेबीकेएसएस सुप्रीमो जयराम महतो ने टिकट के लिए मापदंड तय किए हैं। इस बीच जेबीकेएसएस की धनबाद कमेटी का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। इसे लेकर 10 जुलाई को गीता रानी पैलेस भेलाटाड़ में बैठक होगी। बैठक में सभी उम्मीदवारों को अपना बायोडेटा लेकर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। महिला अभ्यर्थियों को भी बुलाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उम्मीदवारों के लिए मापदंड भी तय किए गए हैं। इसके अनुसार उम्मीदवारों को अंक दिए जाएंगे। जिसका सबसे अधिक अंक होगा और मापदंड पर खड़ा उतरेगा उसे जिला कमेटी में जगह दी जाएगी। इसमें धनबाद जिला अध्यक्ष की भी घोषणा हो सकती है। अपनी नफरती राजनीति चमकाने के लिए समाज को मत तोड़िए, हफीजुल हसन के शपथ पर असम के मुख्यमंत्री के आरोपों पर बोली जीएमएम। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड में चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को हफीजुल हसन अंसारी के शपथ ग्रहण का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि झारखंड राज्य में मंत्री ऐसे शपथ लेते हैं, हम चुप नहीं बैठेंगे। इस पर जेएमएम ने पलटवार किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि इतना मत नीचे गिरिए हेमंत जी, अपनी नफरती राजनीति चमकाने के लिए समाज को मत तोड़िए। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर 2 पेपर कटिंग शेयर की है। एक कटिंग में शपथ लेने के नियम क्या है, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहती है, यह लिखा है। वहीं लिखा है कि इतना मत नीचे गिरिए हेमंत जी, अपनी नफरती राजनीति चमकाने के लिए समाज को मत तोड़िए। देश अभी कुछ दिन पहले ही आपकी नफरती राजनीति नकार चुकी है कि भगवान ईश्वर अल्लाह यीशु के नाम पर ही तो शपथ हुआ था, तो इसमें आपको तकलीफ क्या है? आपके केंद्र में एक मंत्री ने तो बिना भगवान का नाम लिए शपथ लिया था, तो वहां चुप क्यों बैठ गए, हल्ला क्यों नहीं मचाया? दूसरा, संविधान में शपथ के नियमों को ध्यान से पढ़ लीजिए। एक बार
पर आप तो बाबा साहेब के संविधान को मानते ही नहीं हैं, आप तो उसे खत्म करना चाहते हैं, है ना। तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने मोटरसाइकिल में मारी टक्कर, मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की घटना स्थल पर मौत, लोगों ने रांची चाईबासा सड़क जाम किया। चक्रधरपुर चाईबासा मुख्य मार्ग NH 75 चक्रधरपुर पोटका में तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मजदूर नेता सिकंदर जामुदा के घायल अवस्था में उक्त व्यक्ति को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया। इधर मौत की खबर सुनते ही पोटका में स्थानीय लोगों ने रांची चाईबासा मुख्य मार्ग NH 75 सड़क जाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक खुंटपानी प्रखंड के लोहरदगा गांव निवासी सिकंदर जामुदा किसान है। मंगलवार सुबह मोटरसाइकिल में तेल भराने के लिए पोटका पेट्रोल पंप आए थे, जहां सिकंदर जामुदा ने मोटरसाइकिल में पेट्रोल भराने के बाद घर लौट रहे थे। इस दौरान तेज रफ्तार प्राइवेट एम्बुलेंस ने मोटरसाइकिल में सीधी टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति गिर पड़ा और उसके शरीर के कई हिस्सों में चोटें आ गई। वहीं पोटका निवासी मजदूर नेता सिकंदर जामुदा मौजूद थे। घटना होते ही उन्होंने घायल को उसी एम्बुलेंस में उठाकर अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां जांच के उपरांत चिकित्सकों ने घायल सिकंदर जामुदा को मृत घोषित कर दिया। अरगा नदी पुल धंसने के मामले में इंजीनियरों ठेकेदार पर कार्रवाई की तैयारी, जांच तेज। राज्य सरकार गिरिडीह के अरगा नदी पर पुल धंसने के मामले में कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। पथ निर्माण विभाग ने वहां के कार्यपालक अभियंता सहित सहायक अभियंता व कन्या अभियंताओं से स्पष्टीकरण पूछा है। सरकार के स्तर पर गठित टीम भी लगातार इसकी जांच कर रही है। विगत दिनों में टीम का भ्रमण भी वहां हुआ था, लेकिन अधिक पानी की वजह से पुल धंसने के कारणों को सही से जांच नहीं हो सकी। विभाग के वरीय पदाधिकारियों के अनुसार पुल धंसने का मामला गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। ऐसे में इंजीनियरों व ठेकेदारों पर कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि इस धंसे पुल को अपने खर्च पर बनाने के लिए संवेदक ने अंडरटेकिंग दिया है। इसके बावजूद सरकार गुणवत्ता में लापरवाही को देखते हुए कार्रवाई करने के मूड में है। जून माह के अंतिम दिन गिरिडीह जमुई को जोड़ने वाले भेलवा घाटी की अरगा नदी पर पुल धंस गया था। 5 साल से इस योजना पर काम चल रहा था। संवेदक रंजन गुप्ता ने जब सेंटरिंग सेट करवाकर ढलाई किया तो नदी के तेज बहाव में पुल का एक स्पेन टूटकर गिर गया। वहीं एक जगह पियर टेढ़ा भी हो गया। लगभग 5 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण कराया जाएगा। जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर रमेश शरण नहीं रहे। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर रमेश शरण नहीं रहे। कोलकाता में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। जानकारी के अनुसार लंग्स में इन्फेक्शन होने के कारण डॉक्टर रमेश शरण की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए कोलकाता ले जाया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। वहीं आज दोपहर 2 बजे रांची के मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। हफीजुल हसन ने शपथ में ऐसा क्या कहा कि बवाल हो गया, बीजेपी ने जताई आपत्ति। हेमंत कैबिनेट के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी शपथ को लेकर बवाल हो गया है। बीजेपी लगातार इस पर आपत्ति जता रही है। इसे लेकर झारखंड बीजेपी ने राज्यपाल से शिकायत भी की है। दरअसल शपथ की शुरुआत बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम से करने के कारण बीजेपी इसे अमान्य कह रही है। बीजेपी ने कहा कि हफीजुल हसन ने जिस तरीके से धार्मिक पंक्ति से शुरुआत की है वह गैर संवैधानिक था। उनको दोबारा शपथ दिलाई जाए, तब तक उनको मंत्री पद से मुक्त माना जाएगा। इसके साथ ही उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो राष्ट्रगान के वक्त कपड़े ठीक करते नजर आ रहे हैं। हालांकि राज्यपाल ने कहा है कि इस पर न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह के द्वारपहरी में दूल्हे की गाड़ी हुई हादसे का शिकार, दूल्हे के बहनोई की हुई मौत, 3 घायल। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना इलाके के द्वारपहरी में सोमवार की रात दूल्हे की गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसमें दूल्हे के बहनोई की मौत मौके पर हो गई। लेकिन घटना के बाद दोनों पक्षों में कोहराम मच गया। वहीं दूल्हे का गाड़ी डिजायर के परखच्चे उड़ गए हैं, जबकि गाड़ी में सवार पारा शिक्षक जग्गू मास्टर समेत 3 घायल हो गए। जानकारी के अनुसार इसी द्वारपहरी के घनश्याम मंडल के बेटे मुकेश मंडल की शादी बगल गाँव की ललिता देवी की बेटी के साथ होना था। शादी मंगलवार को है, जबकि सोमवार की रात दूल्हे के गाँव में विवाह के अन्य रस्म चल रहे थे। इसी दौरान दूल्हा मुकेश मंडल का बड़ा बहनोई राजेश मंडल अपने साले मुकेश के एक दोस्त और ससुर के साथ लौट रहा था। इसी दौरान लौटने के क्रम में द्वारपहरी के कोदया मोड़ में तेज गति में गाड़ी चलाने के दौरान गाड़ी का टक्कर एक ताड़ के पेड़ से हो गया। टक्कर इतना जोरदार था कि ताड़ का पेड़ भी जमीन से धराशायी हो गया और इस दौरान दूल्हे के बहनोई राजेश की मौत मौके पर हो गई। इस बीच घटना की जानकारी मुफस्सिल थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। ग्रामीण बैंक में भी राष्ट्रीयकृत बैंक का वेतन भत्ता अब लागू।
व्यावसायिक बैंकों में लागू 12वां वेतन समझौता और 9वें ज्वाइंट नोट का एक मुश्त लाभ ग्रामीण बैंकों में लागू करने को लेकर केंद्र सरकार ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत देश के सभी 43 ग्रामीण बैंक को 1 लाख कार्यरत और 30,000 सेवानिवृत्त कर्मियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। इनमें झारखंड के ग्रामीण बैंक के 7,000 कर्मी व सेवानिवृत्त कर्मी शामिल हैं। इस अधिसूचना के तहत 1 नवंबर 2022 से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तरह रिवाइज्ड वेतन भत्ता और एरियर का भुगतान ग्रामीण बैंकों में किया जाएगा। वहीं इस तारीख के बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों को रिवाइज्ड पेंशन और उसके एरियर का भुगतान रिवाइज्ड वेतनमान अनुसार किया जाएगा। यह जानकारी ज्वाइंट फोरम ऑफ ग्रामीण बैंक यूनियन के राष्ट्रीय संयोजक DN त्रिवेदी ने दी है। रांची पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। बड़ी वारदात को देने आए थे अंजाम। राजधानी रांची में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से होटल में मौजूद 2 अपराधियों को चुटिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के नाम अमजद गद्दी और शाहिद आलम है। अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। दरअसल पुलिस को ये सूचना मिली थी कि 2 अपराधी हथियार के साथ अन्नपूर्णा होटल में मौजूद हैं, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत। जयपुर से कोडरमा शादी में शामिल होने आया था सोहेल। कोडरमा जिले में चंदवारा थाना क्षेत्र के पूर्णाथाम में तालाब में 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। तीनों का शव पानी से निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि 2 बच्चे और एक युवक तालाब में नहाने के लिए गए हुए थे और नहाने के दौरान तीनों पानी में समा गए। मृतकों में 12 वर्षीय शहनाज और 18 वर्षीय सोहेल अंसारी और अरबाज अंसारी शामिल है। बताया जाता है कि सोहेल अपने नाना के यहाँ शादी समारोह में शामिल होने के लिए जयपुर से आया था। जानकारी के अनुसार सोमवार देर शाम तक जब तीनों घर नहीं लौटे तो उनकी खोजबीन शुरू की गई, जिसके बाद उनके परिजनों को जानकारी प्राप्त हुई कि बच्चे तालाब की तरफ जाते देखे गए थे। जिसके बाद तालाब के पास तीनों के कपड़े और जूते चप्पल मिलने के बाद पानी में उनकी तलाश शुरू की गई। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से एक एक कर तीनों का शव निकाला गया। बताया जाता है कि तीनों आपस में रिश्तेदार भी हैं। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।